जहांगीरपुरी हिंसा के 2 दिन बाद आज सामान्य दिखे हालात। कड़ी सुरक्षा के बीच खुले स्कूल। गोली चलाने वाले सोनू की पत्नी से पूछताछ करने पहुंची पुलिस की टीम के साथ झड़प। जहांगीरपुरी में सुरक्षा बढ़ी, भारी तादाद में पुलिस तैनात। जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है आरोपी सोनू, घटना के बाद से है फरार। सैंपल कलेक्शन के लिए मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम, गली से लेकर मस्जिद तक की तफ्तीश। जहांगीरपुरी हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, एनआईए से जांच की मांग। सादी वर्दी में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम जहांगीरपुर इलाके में मौजूद। हिंसा के आरोपियों को पकड़ने के लिए लगाई गई है ये टीम। हिंसा के कई आरोपी फरार। जहांगीरपुरी की छोटी छोटी गलियों में आरोपियों के छुपे होने का है शक। मुख्य साजिशकर्ता अंसार और असलम समेत 23 लोग गिरफ्तार, 100 से ज्यादा से पूछताछ। दिल्ली पुलिस की अपील, हिंसा को लेकर फैल रही अफवाहों पर न दे ध्यान। पुलिस को अब तक मिले 150 वीडियो फुटेजेस, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम से की जा रही है आरोपियों की पहचान। दिल्ली पुलिस ने 3 पिस्तौल और 5 तलवार की जब्त, आरोपियों से बरामदगी। दिल्ली हिंसा में मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड आज खत्म। अंसार ने कबूला अपना गुनाह। आज अदालत में दोनों की पेशी, क्राइम ब्रांच कर रही है जहांगीरपुरी हिंसा की जांच। अंसार को लेकर खुलासा, 15 अप्रैल को ही इससे मिली थी शोभा यात्रा निकाले जाने की जानकारी। उसी वक्त से रची जा रही थी साजिश। जानकारी के मुताबिक महज 10 से 15 मिनट के बीच हिंसा तेजी से भड़की। व्हाट्सएप ग्रुप के शामिल होने के एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। गिरफ्तारी के बाद भी मुख्य आरोपी अंसार की ढीली नहीं हुई अकड़, पुष्पा स्टाइल में दिया पोज। मुख्य आरोपी अंसार का एक और वीडियो आया सामने। हथियार लिए युवक को समझाता रहा। हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हुई थी हिंसा, शोभा यात्रा में हुआ था बवाल। शोभा यात्रा में दोनों तरफ से पत्थरबाजी, 8 पुलिस वाले और 1 नागरिक पथराव में जख्मी। जहांगीरपुर इलाके में कुछ लोग मस्जिद के पास पहुंचे, जय श्री राम के लगाए नारे। हिंसा के बाद लगातार दूसरी रात भी जहांगीरपुरी इलाके में छावनी की तरह तब्दील रहा। भारी तादाद में पुलिस वालों की तैनाती। दिल्ली हिंसा को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, हाल के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की कामयाबी से कुछ लोग हैं बौखलाए और इसीलिए शोभा यात्राओं पर हो रहे हैं हमले। कि ये डिजाइन्ड तरीके से समाज को खंडित करने की कोशिश हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह से पूछा सवाल, कहा सिर्फ मुसलमानों की क्यों हो रही है गिरफ्तारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया बुज़दिल। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी जमानत। जौहर यूनिवर्सिटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जमीन टेकओवर के आदेश पर रोक। नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 22 अप्रैल तक बढ़ी, जमानत के लिए स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला। लाउडस्पीकर मामले में नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के आदेश, सारे धार्मिक स्थल लाउडस्पीकर लगाने की ले परमिशन। अजान के टाइम पर नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, लाउडस्पीकर को लेकर नासिक के कमिश्नर ने जारी किया आदेश। आज से दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल, सीएनजी के बढ़ते दामों से नाराजगी। अभी तक 2 दिन तक की हड़ताल का ऐलान, मांगे न मानी जाने पर जारी रहेगी हड़ताल। ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल से यात्रियों को होना पड़ रहा है परेशान। यात्रियों ने कहा सरकार फिक्स करे रेट। दिल्ली में करीब 95,000 ऑटो और लगभग 9,000 टैक्सी, आज सब ठप। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की बेटी की हुई शादी, गुजरात के राजकोट में शादी समारोह। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बेटे की शादी हुई।
पूर्व सीएम विजय रूपाणी की बेटी की हुई शादी, गुजरात के राजकोट में शादी समारोह। विजय रूपाणी के अलावा सीएम भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल और कई मंत्री हुए शामिल। अगरतला में 3 दिवसीय भारत बांग्ला प्रत्ययन उत्सव का आयोजन, त्रिपुरा के डिप्टी सीएम जिष्णु देव वर्मा हुए शामिल। मुंबई में हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन, पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी रहे मौजूद। ओडिशा के पूर्व सीएम बीजू पटनायक की 25वीं पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि, सीएम नवीन पटनायक ने भी श्रद्धा सुमन किए अर्पित। पंजाब के संगरूर में जरूरतमंद छात्रों की मदद के लिए आगे आए एसएसपी मनदीप सिंह सिद्धू, बच्चों की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं मदद। मेघालय की राजधानी शिलांग में टेबल टेनिस की धूम, 43वां सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सामूहिक विवाह का आयोजन, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जिले में 350 जोड़े विवाह के परिणय सूत्र में बंधे। ढोल नगाड़े बजाकर बाराती बने उद्योग मंत्री कवासी लखमा, वर वधू को दिया आशीर्वाद। 345 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से संपन्न हुआ विवाह। राजस्थान के जालौर में पशु मेले का आयोजन, बैल, ऊंट और घोड़े लेकर पहुंचे मेले में किसान। पश्चिम बंगाल के कूच बेहर के चक्रवातीय तूफान ने मचाई तबाही, कई लोगों के घरों पर पेड़ गिरे, राहत और बचाव कार्य जारी। हरियाणा के पंचकुला में उत्तर भारतीय बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन, कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। फतेहपुर शेखावटी में एक महिला ने पेश की मिसाल, पति को हार्ट अटैक आया तो नहीं मिली थी एम्बुलेंस, अब पत्नी ने 10 लाख में खरीद कर गांव को दी एम्बुलेंस। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में 34 तोतों की तस्करी में 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बिहार के मेले में बेचने की थी योजना। बिहार के गया में विश्व शांति के लिए प्रार्थना का आयोजन, बौद्ध भिक्षुओं ने रूस यूक्रेन युद्ध से जल्द खत्म होने की कामना की। राजौरी के किसानों ने बदला खेती का तरीका, अब नौशेरा के गांव में होगी स्ट्रॉबेरी की खेती। कोरोना महामारी के चलते 2 साल बाद रुद्रप्रयाग में हुआ मेले का आयोजन, ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। कांग्रेस को बड़ा झटका, असम में पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा टीएमसी में हुए शामिल, अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में थामा पार्टी का दामन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री बीजू पटनायक की 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमृतसर में दाना मंडी पहुंचे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, गेहूं में छोटे और सूखे दाने आने पर जताई चिंता। अहमदाबाद में गर्मी का सितम, बढ़ती गर्मी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कानपुर में भी तेज धूप और प्रचंड गर्मी, दिन में लोगों का घरों से बाहर निकलना हो रहा है दुश्वार। प्रयागराज में भी लगातार बढ़ती जा रही है गर्मी, बड़ी तादाद में गर्मी से राहत पाने के लिए संगम में नहाने पहुंच रहे हैं लोग। तो वहीं राजस्थान के धौलपुर में भी भीषण गर्मी से बढ़ी परेशानी, सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। राजस्थान के पाली में प्यास बुझाने के लिए चलाई गई स्पेशल वाटर ट्रेन, प्रतिदिन 40 लाख लीटर पानी लेकर जोधपुर से पाली पहुंच रही है ट्रेन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2183 नए मामले, 214 लोगों की मौत। स्कूलों में कोरोना की दस्तक, पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 19 स्कूली छात्र समेत 65 लोग कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में फिर से कोरोना संक्रमण ने पकड़ी रफ्तार, एक दिन में 517 नए मामले किए गए दर्ज। एनसीआर के जिलों में पब्लिक प्लेस पर मास्क लगाना अनिवार्य, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश। अब तक भारत में 186 करोड़ 54 लाख लोगों का हो चुका है टीकाकरण, 2 करोड़ 43 लाख से अधिक 12 से 14 वर्ष के वर्ग ने लगवाई पहली खुराक टीके की। रूस यूक्रेन में जंग का 54वां दिन, रूसी सेना का ताबड़तोड़ हमला जारी। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति की अपील, रूसी सैनिकों के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने के लिए कहा। ज़ेलेंस्की का अमेरिकी राष्ट्रपति से आग्रह, जल्द करें यूक्रेन का दौरा। बेल्जियम, एस्टोनिया, बुल्गारिया का रूस के खिलाफ एक्शन, रूसी जहाजों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध को लागू किया। रूसी मीडिया का दावा, यूक्रेन से जंग के बीच भविष्य में युद्ध के लिए तैयार हो रही है अमेरिका सेना।
यूक्रेन के खार्किव में रूस ने अपार्टमेंट और अस्पताल को किया टारगेट, 5 लोगों की गई जान, 13 लोग जख्मी। खार्किव के स्कूल में दिखी रूसी हमले से हुई तबाही, चारों ओर बिखरे दिखे सामान, रेस्क्यू टीम ने संभाले हालात। कीव के करीब रूस ने दागी मिसाइलें, कई इमारत हुई ध्वस्त, युद्धपोत कारखाना तबाह करने का भी दावा। यूक्रेन के ओरहोव शहर में भी खतरनाक हालात, महज 10 किलोमीटर दूर से रूसी सेना दाग रही है मिसाइल। मारियोपोल में घमासान जारी, रूस के प्रस्ताव को यूक्रेन की सेना ने ठुकराया, सरेंडर से किया इनकार। मारियोपोल पर कब्जे की जंग हुई तेज, रूस का दावा, शहरी इलाके में पूरी तरीके से कब्जा। मारियोपोल में दौड़ते दिखे रूसी टैंक, कई जगहों पर सड़क किनारे नजर आए युद्ध के निशान। रूसी आर्मी ने डोनेट्स्क इलाके में 24 घंटे में 13 इमारतों को किया टारगेट, 2 नागरिकों के मारे जाने की भी खबर। ज़ेलेंस्की ने रूस को किया चैलेंज, कहा हम 10 साल भी लड़ने को हैं तैयार। रूस के खौफ से मोल्दोवा ने किया सरेंडर, कहा यूक्रेन को नहीं बेचेंगे MiG 29। अमेरिका में 24 घंटे में 2 जगहों पर गोलीबारी, घटना के समय वहां 200 से ज्यादा लोग थे मौजूद। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेघन ने की यूक्रेन की साहस की प्रशंसा, कहा दुनिया आपके साथ एकजुट है और आप भी इसके लायक हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ईस्टर के मौके पर दुनिया भर के ईसाइयों को दी बधाई, जॉनसन ने यूक्रेनी लोगों से कहा कि वो अपना भरोसा मजबूत करें। ईस्टर के मौके पर यरूशलेम के चर्च में भव्य प्रार्थना सभा का आयोजन, हजारों लोगों ने प्रार्थना में लिया हिस्सा। वर्ल्ड सर्फिंग लीग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, सेमीफाइनल मुकाबले में टाइलर राइट और ब्राजील के फिलिप टोलेडो ने दर्ज की शानदार जीत। तेज महंगाई के बीच महंगे होम लोन का दौर हुआ शुरू, SBI ने MCLR में 10 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया। 18 अप्रैल यानी कि आज से नए समय पर खुलेंगे बैंक, अब सुबह 10 की जगह 9 बजे से खुलेंगे बैंक। भारत में 8 सालों में गरीबों की संख्या में 12.3% की आई कमी, 10.2% रह गई है बेहद गरीब लोगों की संख्या। मारुति की कारें खरीदना हुआ महंगा, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी के असर से सभी मॉडल्स की कीमतों में 1.3% का इजाफा। सियाम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत से कारों का एक्सपोर्ट 2021 और 22 में 43% बढ़ा। ईवी में नंबर 1 बनने के लिए मारुति सुजुकी नए मॉडल्स करेगी पेश, 50% हिस्से पर कब्जे के लिए ज्यादा SUV लाने पर होगा फोकस। भारत में धीरे धीरे खत्म हो रहा है छोटी कारों का मार्केट, निसान, डेटसन, फॉक्सकैन पोलो, होंडा जैसी तमाम गाड़ियां बंद। आयकर विभाग जमाएगा रीअसेसमेंट का विकल्प, कमाई के स्रोत की जानकारी न होने पर होगा ITR का रीअसेसमेंट। कोरोना प्रभावित साल 2021 और 22 में नई कंपनियों के गठन में 30% की गिरावट। हाई क्वालिटी कॉटन यार्न बनाने वाली कंपनी लग्न स्पिनटेक्स का मुनाफा रेवेन्यू में 70% का हुआ इजाफा। KGF चैप्टर 2 का धमाल, 3 दिनों में कमाए करीब 140 करोड़। फिल्म KGF चैप्टर 2 में नजर आए संजय दत्त, फिल्म को लेकर एक इंटरव्यू में अपने कैंसर डायग्नोसिस को याद करते हुए इमोशनल। बिहार के आकाश सिंह बने टीवी के पॉपुलर शो हुनरबाज के विनर, आकाश को ट्रॉफी के साथ 15 लाख रुपए का मिला इनाम। शादी के बंधन में बंधे एक्टर रणबीर कपूर की काम पर हुई वापसी, रणबीर को मुंबई के अंधेरी में किया गया स्पॉट। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में लगा सितारों का मेला, शाहरुख, सलमान, हरनाथ संधू भी पहुंची।